Welcome students. Today we are going to study about chemistry of chapter first. Students, आज का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. एवरी थिंग्स विच ऑक्यूपाई a space and has mass is called matter. जितनी भी ईच एंड एवरी थिंग्स जितनी भी थिंग्स है स्टूडेंट्स, सब का सब जो स्पेस घेरता हो रखता हो मास रखता है उसे हम लोग मैटर कहते हैं. चाहे वो एयर की बात किए करें, वाटर की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, आप शुगर की बात करें, सैंड की बात करें, सिल्वर की, कॉपर की, जो भी मेटल्स हैं, जो भी थिंग्स हैं, सब का सब क्या रखता है, आपका स्पेस घेरता है और मास रखता है. ईच ऑल काइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर्स बिकॉज ऑल ऑफ देम ऑक्यूपाई स्पेस. सब का सब क्या रखता है, स्पेस ऑक्यूपाई रखता है. चाहे वो वॉल्यूम के फॉर्म में रख रहा हो, जैसे भी वॉल्यूम और स्पेस और मास रखता ही है. और हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम लोग हमारे चारों ओर जितनी भी थिंग्स है अगर उस पर ध्यान दें हम लोग और उस पर देखते हैं तो वो डिफरेंट जो लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स जो है डिफरेंट शेप में, साइज में, उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट सब अलग अलग मिलता है स्टूडेंट्स. जो हम लोग अपने डेली लाइफ में रोज़ क्या करते हैं उसे यूज़ करते हैं. चाहे वी ईट फूड, चाहे हम लोग फूड खा रहे हों उस चीज़ की स्ट्रक्चर, ड्रिंक वाटर, पानी पी रहे हों, पानी का, ब्रीद इन एयर, हवा में हम लोग जो सांस ले रहे हैं वो, वियर क्लॉथ जो कपड़े पहन रहे हैं, सब के सब जो है जिसके स्ट्रक्चर, साइज और सब का सब क्या होता है, डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स. चाहे हम लोग टेबल यूज़ कर रहे हो, चेयर यूज़ कर रहे हो जो पढ़ने के लिए, बेड स्लीपिंग के लिए हम लोग बेड पे जो सो रहे हैं, सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, साइज डिफरेंट होता है. सबका जितनी भी चीज़ हैं, चाहे हम लोग वी ऑल्सो सी अदर ह्यूमन बींग्स, अगर ह्यूमन बींग्स को भी देखें, एनिमल्स को देखें, प्लांट्स को देखें, ट्रीज़ को देखें, हमारे जो चारों ओर सब जो हैं आपके मैटर का एग्जाम्पल है. ऑल एग्जाम्पल ऑफ मैटर, सब क्या है, मैटर का एग्जाम्पल है. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात किया कि मैटर क्या होता है. एवरी थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो भी चीज़ें हों जो स्पेस घेरता हो और मास रखता हो उसे हम लोग मैटर कहते हैं. स्टूडेंट्स, ऐसे हम लोग बात करें मैटर की, स्टार्टिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका मैटर इज क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ वे. मैटर जो है कुछ नंबर ऑफ वे में क्लासिफाइड किया गया है स्टूडेंट्स. पहले हम लोग जो एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर में हम लोग मानते थे कि क्या होता था, ऑल मैटर जो है जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बना है, जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं सब हम लोग 5 एलिमेंट से मिलकर बना है. जैसे हम लोग कहते थे कि भाई एयर, अर्थ, फायर और स्काई और वाटर, ये सबसे मिलकर के बना है. इससे वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, ये सब हम लोग, ये पुरानी धारणा है, प्राचीन की धारणा है कि हम लोग ये कहते हैं कि कोई भी मैटर्स जो हैं आपके ये 5 चीज़ों के एलिमेंट्स से मिलकर बना है. लेकिन मॉडर्न डेज में क्या हुआ स्टूडेंट्स, मॉडर्न डेज में ये साइंटिस्ट ने क्लासिफाइड किया कि आपका मैटर जो है 2 बेसिस पे आपका क्लासिफाइड किया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. On the basis of physical properties, matter is classified into 3 parts: solid, liquid, gas. On the basis of chemical properties, matter is classified as element, compounds, mixtures. तो ये सारे
पार्ट में डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया। हम लोग को मेनली इस चैप्टर में जो पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ ए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट्स। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर मैटर को कौन कौन किस किस पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, बांटा गया है। आपको बताया भी कि मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही इसी चीज़ के बारे में हम लोगों को इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है स्टूडेंट्स। और बाकी फिर आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में अभी मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के मैटर के आधार पे जो आपका मैटर का क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात करें स्टूडेंट्स कि मैटर क्या होता है। इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है स्टूडेंट्स। जितनी भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग्स अराउंड अस, हम लोगों के चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं सब टीनी पीसेस, टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ऑल बॉडी, हम लोग अगर आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स, हम अपने बॉडी की बात करें अपने, और जो भी पार्टिकल्स हमारे चारों, जैसे आवर चेयर इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स, हमारे चेयर की बात करें, टेबल की बात करें, सभी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। अपनी इस बुक की बात करें तो सभी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है स्टूडेंट्स। और हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट कि जो भी थिंग्स है, एवरी थिंग्स जो हो में अगर पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें स्टूडेंट, तो वेरी 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 लार्ज होता है स्टूडेंट्स। एक पार्टिकल्स, एक छोटी सी पार्टिकल्स की बात करें, अगर इस मोबाइल की बात करें तो ये बहुत, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए हैं स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा होगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल लें कि आपका एक ड्रॉप है, स्मॉल रेन ड्रॉप है स्टूडेंट्स, वो कंटेंस आपको 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर। इसके अंदर वाटर के 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स कंटेंस रखता है स्टूडेंट्स। पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर, ये पार्टिकल्स मिलकर के क्या बना लेता है, मैटर बना लेता है स्टूडेंट। लेकिन हम लोग जो हैं वी कैन नॉट सी देम, हम लोग इसे देख नहीं सकते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए हम लोगों को इसे माइक्रोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को ये जो धारणा है स्टूडेंट, जो सबूत मिला है कुछ थिंग्स के बारे में, ऑल थिंग्स इज़ मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। तो हम लोग जो माइक्रोस्कोप से अगर देखते हैं किसी भी चीज़ को तो उससे ये पता चलता है जितनी भी थिंग्स हैं सब टीनी टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो ये जो आपका जो एविडेंस है उससे क्लियर होता है स्टूडेंट कि ऑल, ये जो सबूत है एक तरह का, जो ये सबूत मिला है, साक्ष्य मिला है स्टूडेंट, कि इससे पता चलता है कि ऑल द मैटर इज़ मेड ऑफ द टीनी पार्टिकल्स। सारी जितनी भी आपके पार्टिकल्स, मैटर्स हैं, सब टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। और एक चीज़ और स्टूडेंट, इससे, इस एविडेंस से एक चीज़ और शो होता है कि पार्टिकल्स, जो आपका जितनी भी पार्टिकल्स हैं वो जो बनाता है, मैटर बनाता है, और साथ साथ कॉन्स्टेंटली मूविंग, देयर आर मोशन, अपने इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन भी रखता है, कांस्टेंट मोशन से मूव करता रहता है स्टूडेंट्स। जो पार्टिकल्स, इससे हम लोग को ये पता चला स्टूडेंट कि पार्टिकल्स मेक अप मैटर्स और एटम्स और मोलिकुल्स। एटम और मोलिकुल्स से मिलकर बना होता है स्टूडेंट्स। एटम्स की बात करें तो एटम एक जो बहुत ही वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल यूनिट होता है स्टूडेंट। एटम्स जो आपका कोई भी पार्टिकल्स एक छोटे से एटम से मिलकर बना होता है स्टूडेंट, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। टीनी टीनी पार्टिकल्स इस जो होते हैं, जैसे अभी एक चौक की बात करें जो हम लोग लिखने के लिए काम करते हैं, उस चौक को अगर हम लोग उसे पीसते हैं तो उससे अंदर की जो छोटी छोटी पार्टिकल्स है जो हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम लोग एटम्स बोलते हैं। उस एटम से मिलकर के ही आपका पार्टिकल्स, कोई भी आपका मैटर बनता है। एटम, मोलिकुल्स, मोलिकुल्स को हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मोलिकुल्स। मोलिकुल्स भी आपका स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स।
जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक स्मॉल पार्ट आपका ड्रॉप्स हैं। इसमें आपके ये लीफ के प्लांट के लीफ पे आपका क्या है, इस पर गिराया हुआ है। अब ड्रॉप क्या हुआ है, गिराया हुआ है। इस पे देख सकते हैं कितनी पार्टिकल्स हैं, कितनी 10⁻21 पार्टिकल्स ऑन इट इन ये स्मॉल रेन ड्रॉप्स। तो इससे हम लोग को ये पता चला स्टूडेंट्स कि आपका मैटर जो है टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो हम लोग ये जो भी एविडेंस की बात कर रहे हैं, जो भी हम लोगों को जो साक्ष्य मिला है उस मैटर के बारे में हम लोग एग्जाम्पल किससे और समझते हैं स्टूडेंट्स, इस कि आपका ये एविडेंस क्या है, जो आपका ये जो पार्टिकल्स मैटर में जो पार्टिकल्स की एग्जिस्टेंस है उसकी जो आपका एविडेंस मिला स्टूडेंट्स, जैसे कि दियर मोशंस कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन द डिफ्यूज़न एंड ब्रोमनियन मोशन और डिफ्यूज़न पर जो एक्सपेरिमेंट से हम लोग को ये इसकी मोशन और पार्टिकल्स में जो पार्टिकल्स मैटर में जो पार्टिकल्स की एग्जिस्टेंस है उसकी एविडेंस, उसकी सबूत हम लोग को मिलता है। इस कुछ एग्जांपल के बेसिस पे देखते हैं, हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि उससे क्या पता चलता है, उससे क्लियर होता है स्टूडेंट्स। हम लोग इजी एक्सप्लेन तभी कर सकते हैं जो कोई भी एक्सपेरिमेंट लेंगे उससे, तभी उसमें क्या होता है, व्हाट हैपन, तभी हम लोग को पता चलता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तभी हम लोग को बिलीव करते हैं, वी बिलीव दैट मैटर मेड ऑफ द टीनी पार्टिकल्स, तभी हम लोग बिलीव करते हैं कि वो मिडिल पार्टिकल्स से बनकर बना होता है और उसके अंदर मोशन होता है। कोई हम लोग अगर कोई एग्जांपल के तौर पर कोई एग्जांपल करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तभी हम लोग को पूरे विश्वास होता है स्टूडेंट्स। और जब तक हम लोग पार्टिकल्स की कंसेप्ट की बिना हम किसी भी चीज़ को हम लोग को एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट्स। इसलिए हम लोग कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग देखेंगे कि पार्टिकल्स आपका सचमुच में मैटर जो है टिनिकल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। जैसे हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे, जैसे डिसॉल्विंग सॉलिड इन लिक्विड, मिक्सिंग ऑफ गैसेस एंड मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर। तो ये सारे हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे स्टूडेंट्स। एक्सपेरिमेंट के मदद से, हेल्प से हम लोग ये देख पाएंगे कि ऑल मैटर मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स एंड विच आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसकी पार्टिकल्स मैटर में जो पार्टिकल्स की एविडेंस की बात कर रहे थे, वो पहला है आपका डिसॉल्विंग इन लिक्विड। तो डिसॉल्विंग इन लिक्विड है, तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक लिक्विड वाटर आप एक बीकर लेते हैं और इसमें वाटर 1/3 इसमें हम लोगों ने वाटर इसमें फिलअप कर लेते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस बीकर में कुछ स्मॉल फ्यू अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्रिस्टल, पोटेशियम परमैंगनेट, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट प्लेस्ड इन दिस बीकर। इस बीकर में हम लोग क्या कर देते हैं, डाल देते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर देखते हैं स्टूडेंट्स, ये वाटर स्लोली ये पर्पल कलर में कन्वर्ट होने लगता है स्टूडेंट्स, विदाउट स्टेरिंग, बिना इसे घोले हुए, बिना इसके अंदर किसी लकड़ी से बिना घोले हुए हम लोग ये देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, पर्पल कलर में कन्वर्ट होने लगता है स्टूडेंट। तो इसके अंदर जो पर्पल कलर है, पोटेशियम परमैंगनेट के जो आपका पर्पल कलर है स्टूडेंट्स, ये पूरे बीकर के होल वाटर में फैलने लगता है स्टूडेंट्स। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट, आपका पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है और जो वाटर है वो मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है स्टूडेंट्स। तो आपका जो ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट की जो पार्टिकल्स है स्टूडेंट, वो पर्पल कलर का है स्टूडेंट, वेयर एज जबकि आपका जो वाटर की पार्टिकल्स है वो कलरलेस है स्टूडेंट्स। जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट की जो क्रिस्टल है जब पानी में पुट करते हैं, डालते हैं, तो इसकी जो है पार्टिकल्स जो है सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है स्टूडेंट्स। इससे आपका ये जो पर्पल कलर की जो पार्टिकल्स है वो स्प्रेड फैलता हुआ वाटर के
सारे होल होल वाटर में ये क्या होने लगता है, फैलने लगता है। एक्चुअली हम बात करें कि जब डिजॉल्व करते हैं तो आपकी पार्टिकल्स, पोटेशियम परमैंगनेट की जो पार्टिकल्स है स्टूडेंट्स, वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसकी जगह को क्या कर लेता है, आपका ले लेता है। इससे हम लोग को ये भी पता चलता है कि जो वाटर की जो पार्टिकल्स है उसके बीच आपकी क्या होती है, स्पेस होती है। तो ये उसकी जगह को कवर कर लेता है स्टूडेंट। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखें, और इस एग्जांपल में आपने देखा कि धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, पर्पल कलर कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। देख रहे हैं आप इसमें, ये पर्पल कलर ये स्प्रेड फैल रहा है, ऑल वाटर जो क्या हो गया, पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया। तो इस फिगर में आप देखिए कि पार्टिकल्स की बात करें तो इसमें देखिए वाटर के पार्टिकल्स को हम लोगों ने डॉट डॉट स्मॉल स्मॉल सर्किल कलर में लाया है स्टूडेंट्स। और इसमें जो दिखाया गया है रेड पर्पल कलर में दिखाया गया पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल को। तो इसमें धीरे धीरे देखिए स्टूडेंट्स, इसकी पार्टिकल्स जो है धीरे धीरे आपका ये सेपरेट होता जा रहा है स्टूडेंट फ्रॉम क्रिस्टल से। जो पोटेशियम परमैंगनेट की जो क्रिस्टल है धीरे धीरे देखिए सेपरेट हो रहा है स्टूडेंट। ये वाटर की पार्टिकल्स में क्या हो रहा है, मिल रहा है। इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये धीरे धीरे ये जो पार्टिकल्स है वाटर की, ये पार्टिकल्स में ये मिल जाता है स्टूडेंट। तो हम लोग को ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि ये जो आपका पार्टिकल्स है, जो भी आपके मैटर्स हैं वो बिल्कुल टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है, और वो कॉन्स्टेंटली मूव भी करता है। और ये एक बिल्कुल मिक्स्ड, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाता है स्टूडेंट्स। और ये इस तरह से ये हम लोग को ये पता चल जाता है स्टूडेंट्स कि आपकी जितनी भी मैटर्स हैं वो टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एक और एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट, तो हम लोग अगर शुगर लेते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर, ये जो वाटर में ऐड करते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं, उसको घुमाते हैं, तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। और इसके अंदर जो शुगर होता है वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, गायब हो जाता है आपका इसके अंदर की जो आपका शुगर होता है। तो ये शुगर कहाँ चला जाता है, हम लोग को ये सोचना चाहिए कहाँ चला जाता है। तो ये आपकी पार्टिकल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वाटर की पार्टिकल्स में डिसॉल्व हो जाता है। तो शुगर की पार्टिकल्स और वाटर की पार्टिकल्स जो होता है स्टूडेंट, इससे ये पता चलता है कि वेरी स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू सी इवन अंडर द माइक्रोस्कोप। इतने स्मॉल होता है स्टूडेंट इसकी पार्टिकल्स की, हम लोग को माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है इसे देखने के लिए। तो शुगर की जो पार्टिकल्स है वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो ब्रेक डाउन होकर के वो किसमें, वाटर की मोलिकुल्स में क्या हो जाता है, मिल जाता है। वाटर की जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं स्टूडेंट्स, उसकी जगह को क्या कर लेता है, घेर लेता है, उसकी जगह को ले लेता है स्टूडेंट। इस तरह से वो क्या होता है, वाटर और शुगर क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तो इससे भी ये भी पता चलता है हम लोग को स्टूडेंट कि ये आपके मैटर्स, जितनी भी मैटर्स हैं वो क्या है, बिल्कुल टीनी टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। और ये स्लोली मूव करता है, उसके अंदर क्या होता है, कॉन्स्टेंटली मूविंग भी होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो आपका सच है स्टूडेंट, दो गैस को भी अगर मिक्सिंग करें तो उसमें भी आपका जो पता चलता है स्टूडेंट कि पार्टिकल्स जो है स्मॉल पार्टिकल्स हैं, चीनी पार्टिकल्स से मिलकर बनना होता है, और ये कॉन्स्टेंटली मूव भी करता है स्टूडेंट्स। अगर हम लोग एक जार लेते हैं स्टूडेंट्स, गैस जार, एक खाली जार है और एक में हम लोग ब्रोमियम वेफर जो रेड ब्राउन का होता है उसको रख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या करते हैं, इसमें जो खाली जार है स्टूडेंट्स, वो जो भरा हुआ आपका जार है उसके ऊपर रख देते हैं स्टूडेंट्स। ए जार कंटेनिंग एयर इज प्लेस्ड अपसाइड और डाउन ऑन द गैस जार ऑफ द ब्रोमियम वेपर का जो गैस जार होता है उसके जस्ट उसके आप डाउन अपसाइड डाउन रख देते हैं, आपका खाली मिट्टी वाला गैस जार को रख देते हैं स्टूडेंट्स।
इसमें जो ब्रोमियम वेपर है वो रेड ब्राउन कलर का है स्टूडेंट्स। तो इसमें कुछ देर के बाद हम लोग को ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसके अंदर जो है आपका पार्टिकल्स जो है आपका स्प्रेड ऑफ द ब्रोमियम वेपर्स इनटू एयर कैन धीरे धीरे क्या होता है इसके अंदर फैलने लगता है स्टूडेंट्स। एयर और ब्रोमियम वेपर मेड इन टीनी पार्टिकल्स, इससे ये पता चलता है कि एयर और ब्रोमियम जो वेपर है वो टीनी मूविंग पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जो ब्रोमियम की जो पार्टिकल्स है मूव करता हुआ एयर से कोलाइड करता है, एक दूसरे से कोलाइड करता है और बाउंस होता हुआ ऑल डायरेक्शन में ये ऊपर फैलता हुआ जाता है और एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्मली मिक्स कर जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये एक डिफ्यूजन का एग्जांपल है, जो लोअर से हायर, हायर से लोअर क्या होता है ये ट्रांसफ़र होने लगता है, मूव करता है स्टूडेंट्स, मिल जाता है स्टूडेंट्स। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ब्रोमियम गैस वेपर जो है वो एयर से भारी होता है स्टूडेंट्स, भारी होता है स्टूडेंट्स, इसलिए ये इट गोज द अगेंस्ट द ग्रेविटी मिक्स विथ द एयर। अपर जार में भी क्या हो जाता है ये फैल जाने लगता है। इसकी पार्टिकल्स जो है मूव विथ द हाई स्पीड से मूव करता है स्टूडेंट, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी से मिलता है के कारण ये ऊपर की ओर क्या हो जाता है, मिल जाता है। कुछ देर के बाद हम लोग ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसके अंदर क्या हो गया, इस वाले जार में, खाली वाले जार में भी आपका ब्रोमियम गैस फैल चुका है। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि एयर जो प्रेजेंट है अपर गैस जार में वो आल्सो डिफ्यूज होते हुए डाउनवर्ड इनटू द ब्रोमियम वेपर्स इन लोअर गैस जार, जिसमें ब्रोमियम वेपर है वो लोअर गैस जार है उसमें फैल जाता है स्टूडेंट्स। या फिर इसके बाद एयर इज कलरलेस होता है, इसलिए ये हम लोग देख नहीं सकते हैं इसे, कैन नॉट नोटिस की प्रेजेंस इन लोअर गैस। इसके अंदर जो हम लोग नहीं पहचान पाते हैं कि लोअर गैस में आपकी क्या है, आपको ये लोअर गैस में क्या है, आपका वेपर ब्रोमियम वेपर है जो धीरे धीरे क्या हो रहा है वो अपवर्ड की ओर, ऊपर की ओर जो होता है बढ़ता जा रहा है, कि जिसमें आपका एयर कंटेनिंग जार जो है उसमें क्या होता है फैलने लगता है स्टूडेंट्स। तो इससे हम लोग को ये पता क्लियर है कि इस एविडेंस से हम भी, अब इस साक्ष्य से, इसकी इस सबूत, इस एग्जाम्पल से हम लोग को पता चलता है कि आपका मैटर जो है टीनी पार्टिकल्स है और कॉन्स्टेंटली मूव करता है स्टूडेंट्स। देखें और एक एग्जांपल और लेकर के हम लोग समझते हैं कि जैसे कि हम लोग उस एग्जांपल से पहले कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में जानते हैं स्टूडेंट कि पॉलन क्या होता है। पॉलन ग्रेन्स जो क्या होते हैं, जो पॉलन होते हैं स्टूडेंट्स वो एक पाउडरी सब्सटेंस होता है जो आपका कोई फ्लावर के मेल पार्ट से क्या हो जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, जिसको हम लोग स्टेमन कहते हैं। पोलन एक्चुअली प्रेजेंट इन टॉप पार्ट ऑफ द स्टेमन, स्टेमन के टॉप पार्ट पे मतलब ये क्या रहता है आपका प्रेजेंट रहता है पोलन। पोलन डिस्चार्ज होता है फ्लावर के मेल पार्ट से स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग स्टेमन कहते हैं। तो स्टेमन के टॉप पार्ट में क्या रहता है प्रेजेंट, आपका पोलन प्रेजेंट रहता है, जिससे हम लोग एंथर कहते हैं स्टूडेंट्स। अब पोलन जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से देख पाते हैं स्टूडेंट्स, जिससे हम लोग पोलन ग्रेन्स कहते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स रखता है स्टूडेंट्स। पोलन बिल्कुल छोटी छोटी पार्टिकल्स रखता है, जिसे हम लोग पोलन ग्रेन्स कहते हैं स्टूडेंट। तो ये इस तरह से पोलन ग्रेन्स जो है एक्सट्रीमली आपका बिल्कुल हल्का होता है स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही छोटे होते हैं। तो इसकी एग्जांपल को लेकर के हम लोग समझते हैं कि आप एक वाटर सरफेस पे आप क्या कर रहे हैं। ऐसे हम लोग जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये जो एविडेंस है ये लिक्विड में मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन लिक्विड में आपका पोलन ग्रेन्स का मूवमेंट को इसको रॉबर्ट ब्रो इन
ने खोज किया था इसे 1827 में। तो रॉबर्ट ब्राउन जो ने सस्पेंडेड किया, डाला वाटर में स्मॉल स्मॉल पोलन ग्रेन्स को, क्या कर दिया, एक्सट्रीमली स्मॉल पोलन ग्रेन को डाला उस वाटर में। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक के ज़रिए जब इसे देखा स्टूडेंट, तो फिर क्या हो रहा था स्टूडेंट्स कि आपकी जो ये पोलन ग्रेन्स की जो पार्टिकल्स है वो जो है वाटर की पार्टिकल्स पर फोर्स लगा रहा था स्टूडेंट्स, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा था। और ये वाटर की जो पार्टिकल्स है वो पोलन ग्रेन्स पर फोर्स लगा रहा था स्टूडेंट्स। तो ये आपका ये वाटर की जो पार्टिकल्स होता है स्टूडेंट्स, वो इनविजिबल होता है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते स्टूडेंट्स। तो आपके जो वाटर की मॉलिक्यूल्स है स्टूडेंट्स, वो आपके इसके मॉलिक्यूल्स पे, पोलन ग्रेन्स के मॉलिक्यूल्स पे क्या करता है स्टूडेंट्स, फोर्स लगाता है उस पर, पकड़ने, उस पर हिटिंग करने की कोशिश करता है स्टूडेंट, उसे मारता है। तो वो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उसकी पार्टिकल्स स्टूडेंट्स, वो तो भागने की कोशिश करेगा। तो इससे ये पता चलता है इसके स्टूडेंट कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स है कॉन्स्टेंटली मूव करता है स्टूडेंट्स, ब्रोमियन मोशन से मूव करता है। तो हम लोग इसमें ये पता कर सकते हैं कि जितने अंदर जो पार्टिकल्स है वाटर के अंदर, वो क्या होता है, कॉन्स्टेंटली मूव भी करता है। पोलन ग्रेन्स मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज कॉन्स्टेंटली being hit by the fast moving particles of water। तो इस वाटर के जो सरफेस के ऊपर जब पोलन ग्रेन्स मौजूद होता है स्टूडेंट, वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है। क्योंकि उस पर वाटर की जो पार्टिकल्स है वो तेज़ी से घूमते हुए आपका उसको हिट करता है, उसकी पार्टिकल्स को, पोलन ग्रेन्स को, इस तरह से वो भी मूव करता है। इससे हम लोग को ऑब्जर्व होता है कि इसके अंदर, वाटर के अंदर ब्रोमियन मोशन ऑब्जर्व होता है इन गैस में भी होता है स्टूडेंट्स, और ये वाटर में भी होता है। तो इस एग्जांपल में हम लोगों ने वाटर में देखा कि आपकी ये छोटी छोटी पार्टिकल्स होता है, जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख पाते हैं। और ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है पोलन ग्रेन्स के मॉलिक्यूल्स पर क्या लगाता है, आपका हीट करता है उसे। तो आपका स्वाभाविक है कि उसकी जो पार्टिकल्स है, पोलन ग्रेन्स की पार्टिकल्स है, जो वो भागने की कोशिश करेगा, तेज़ी से फोर्स लगाएगा, उसे मारेगा कैसे, तो वो भागना ही शुरू करेगा। कोई भी कमज़ोर आदमी को मारेगा कोई ताकतवर आदमी स्टूडेंट, तो वो कमज़ोर आदमी भागने की कोशिश करेगा स्टूडेंट। तो ये ब्रोमियन मोशन जो है ये हम लोग गैस में भी देखते हैं स्टूडेंट्स, गैस में सचमुच में भी मूव करता है या नहीं। तो अगर हम सनलाइट की बात करें, जैसे कि देखते हैं कोई रूम है, रूम में आपका जो बीम ऑफ लाइट, सन की जो लाइट है जब रूम में एंटर करता है, तो बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड इन एयर में सस्पेंडेड होता है, बिल्कुल तैरता हुआ नज़र आता है स्टूडेंट। तो इससे ये पता चलता है कि आपकी जो गैस में जो पार्टिकल्स हैं बहुत टीनी टीनी डस्ट पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, जो आपकी जो एयर जो है बहुत टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, और ये कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, क्योंकि ये हीट बाई द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर की जो पार्टिकल्स होती है स्टूडेंट्स, वो वेरी फास्टली मूव करते हुए इसके डस्ट पार्टिकल्स पे क्या करता है, हिट करता है। इस तरह से क्या होता है, आपके डस्ट पार्टिकल्स भी मूव करता हुआ नज़र आता है स्टूडेंट्स, और ये एयर की पार्टिकल्स जो हैं वो इनविजिबल होता है। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, जो इस खिड़की के ज़रिए आपका जो सनलाइट की पार्टिकल्स आ रहा है, उससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि इसकी डस्ट पार्टिकल्स जो है आपका सस्पेंडली मूव कर रहा है। तो ये भी एक तरह का ब्रोनियन मोशन का एग्जांपल है स्टूडेंट्स। ब्रोमियन मोशन इन गैस में हम पार्टिकल्स देख सकते हैं कि मूव कर सकता है। तो ये सारे एविडेंस जो है आपका रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, इसीलिए हम लोग इस मोशन की खोज भी आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसीलिए हम लोग इसे ब्रोनियन मोशन कह दिया स्टूडेंट्स। तो इसमें इस सारे एग्जाम्पल से हम लोग को ये पता चला
कि सारी ये पार्टिकल्स की कुछ मैटर की कुछ पार्टिकल्स की कुछ करेक्टरिस्टिक है। जैसे ब्रोमियन मोशन में मैंने एग्जांपल देखा कि जिग जैग पाथ में जब पार्टिकल्स मूव कर रहा था, चाहे वो लिक्विड में सस्पेंडेड हो रहा हो या गैस में, तो उसे हम लोग ब्रोमियन मोशन कहें। तो इससे ये जो आपका ब्रोमियन मोशन मोशन से जो एग्जिस्टेंस हुआ वो उससे दो कंक्लूजन निकला इस सारे एग्जांपल से कि मैटर जो है टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, पार्टिकल्स जो है कॉन्स्टेंटली मूव करता है, और इसकी जो मैटर की करेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स की करेक्टरिस्टिक वो पता चला स्टूडेंट कि पार्टिकल मैटर की जो पार्टिकल्स है वेरी वेरी स्मॉल है, और मैटर की जो पार्टिकल्स है वो स्पेस बिटवीन देम एक दूसरे के बीच में क्या रखता है, स्पेस रखता है। तीसरी करेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है स्टूडेंट्स, ब्रोमियन मोशन से मूव करता रहता है। और चौथा इसका करेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट। तो ये सारे जो करेक्टरिस्टिक है मैटर की पार्टिकल्स की, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग पढ़ेंगे, हाजिर होंगे और उससे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।